हेलो दोस्तों, UMT की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है। UMT MT के वर्जन 1.4 और इसमें जो है रेडमी, शाओमी, पोको के मोबाइलों को जो है उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। 4 मॉडल हैं जो ऐड किए हैं, लेकिन जो मॉडल ऐड भी नहीं है उनका भी FRP MI अकाउंट फ्लैशिंग वगैरह 1 क्लिक में कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने रहेंगे। इसके पहले भी अनलॉक टूल में सेम अपडेट आया था, यही अपडेट आया था 2-3 दिन पहले, तो वही अपडेट इसमें आ गया और 2-4 दिन में सभी टूल में अपडेट आ जाएगा। लेकिन इसमें अपडेट जो आया थोड़ा सा लंबा है और टिपिकल है। अनलॉक टूल ने सीधा सीधा बता दिया था, इनका थोड़ा सा अलग है कि जो सपोर्ट नहीं उनको आपको फिर कैसे करना है। सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं। अपडेट ये रहा, ये जो है 1, 2, 3 और 4 इसमें जो है स्टेप उन्होंने बताए हैं, जो 4 अपडेट हैं। सबसे पहले मॉडल की हम बात करें तो Redmi 13C, Note 13 5G, Note 13R Pro और X6 Neo 5G, ये जो है 4 मॉडल यहाँ पे ऐड किए हैं। और जो ऐड नहीं किए हैं वो भी यहाँ पे आपके हो जाएंगे मतलब आपको फिर उनके लिए DA फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, उससे आपको करने रहेंगे। लेकिन अभी जो है यहाँ पे 4 मॉडल इन्होंने ऐड कर दिए हैं। अब आते हैं एडेड Xiaomi Preloader Auth, ये 4 मॉडल तो हमें मालूम चलेगा कि 4 मॉडल ऐड कर दिए हैं। अब एडेड Xiaomi Preloader Auth जैसा सैमसंग, वीवो, इन्फिनिक्स इनके साथ में हम कर रहे थे, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप भी नोट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। Preloader Auth क्या है? ये है Preloader Auth PL Exploit। यहाँ पे पहले सैमसंग था, मोटोला था, वीवो था, ओप्पो था। अब जो है नया यहाँ पे Xiaomi Auth भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो लेटेस्ट मॉडल है उनके लिए। अब आप यहाँ पे PL Exploit सेलेक्ट करके Xiaomi Auth पे MI अकाउंट, FRP जो भी आपको करना है वो यहाँ पे आप हटा सकते हैं। तो एक तो पहला अपडेट यही है, मॉडल के बाद जो है पहला अपडेट यही है कि उन्होंने Preloader Auth दे दिया है और वही FRP MI अकाउंट फ्लैशिंग ये आप कर पाएंगे। और ये जो है सभी Xiaomi के मॉडल पे काम करेगा जो कि Preloader मोड पे होंगे। जो Preloader मोड पे होते हैं उनके सभी Preloader मोड पे PL Exploit को टिक लगाना रहेगा जो Preloader मोड पे होंगे। MIUI, HyperOS दोनों पे काम करेगा, चाहे MIUI हो चाहे HyperOS हो मोबाइल में, चाहे वो पोको का हो, Xiaomi का हो, Redmi का हो, सभी पे काम करेगा। सेलेक्ट ऑथ फ्रॉम PL Exploit लिस्ट एंड सेलेक्ट DA। अब ये आती है यहाँ पे मेन काम कि आपका यहाँ पे आपको PL Exploit सेलेक्ट करना है। अगर हो जाता है यहाँ पे आपका FRP, अगर आपने किया Redmi 13C आया तो यहाँ पे आपका हो जाता है तो एक्सक्लूड कर दीजिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड एजेंट DA फाइल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेगी। और DA फाइल जो है ये रही 3 फाइल यहाँ पे हैं, ऑल इन वन, DS 6570 और DA2। अगर इनसे नहीं होता है तो आपको फिर सेम फ्लैश फाइल, सपोज़ मेरे पास Redmi 13C है और यहाँ से नहीं हो रहा है DA फाइल सेलेक्ट करने से, तो फिर मुझे जो मेरे मोबाइल में फ़ाइल है, फ्लैश फाइल है, वही फ़ाइल, उसी वर्जन की फ़ाइल, उसी रीजन, उसी कंट्री की फ़ाइल को मुझे डाउनलोड करना रहेगा। सपोज़ मेरे पास Redmi 13C है और इस तरीके से PL Exploit में नहीं हो रहा है। अब मैंने चेक किया कि MI असिस्टेंट मोड पे हम इसकी फ्लैश फाइल चेक कर सकते हैं, इसमें कौन सा वर्जन है, MIUI कौन सा है, 12.0.3, 12.0.5 हमने इसकी चेक कर ली। Redmi 13C में ये फ़ाइल चढ़ी हुई है, तो वो फाइल हम गूगल से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब सेम वर्जन चाहिए, ना अपग्रेड ना डाउनग्रेड, सेम वर्जन आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे आप फिर जाएंगे DA फाइल में, ये PL Exploit पे टिक लगा रहने ही देना है और फिर आप जाएंगे यहाँ पे DA में। यहाँ से जहाँ पे भी आपकी वो फाइल रखी हो वहाँ पे जाके, सब मेरे पास एक सीन काउंट की है, मैं उसको चेक करा के आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, इस तरीके से आपने डाउनलोड की, इसमें है 14.0.25, यहाँ पे गए और ये आ जाएगा आपका ऑल इन वन DA और ओपन। ये कब करना है आपको? जब आपका जो 3 DA फाइल टूल में दी हुई हैं वो काम ना कर रही हैं। यहाँ से जब आप जैसे इसको डिफ़ॉल्ट में ओपन करेंगे तो ये रहेंगे यहाँ पे 3 DA फाइल है, तो इनमें से पहले आप 1, 2, 3 तीनों को चेक कर लीजिएगा, जिसमें भी आपका हो जाता है ठीक है। अब जो मॉडल यहाँ पे तो उन्होंने 3 मॉडल बताए, 13C, Note 13, 13R या X6 Neo 5G। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है जो इसमें टूल में नहीं है तो उसके साथ में भी आपको ऐसा ही करना है। सबसे पहले MediaTek CPU मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, Qualcomm का तो इसके पहले आया था। PL Exploit पे टिक लगाएंगे ऑथ, और यहाँ पे उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है जो उसमें
फ्लैश फाइल है, मोबाइल में जो फ्लैश फाइल है वही डाउनलोड करेंगे। उसकी DA फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। FRP करना है, MI अकाउंट हटाना है, वो आप जो है यहाँ से हटा सकते हैं। अगर FRP है तो यहाँ से, और अगर MI अकाउंट है तो आप यहाँ से MI रीलॉक फिक्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक मेन काम है DA फाइल का। PL एक्सपोर्ट में काम नहीं करेगा तो DA फाइल आपको लगानी पड़ेगी, वो भी सेम वर्जन की। और यही इन्होंने टूल में यहाँ पे बताया है कि आपको DA फाइल एंड सेलेक्ट DA, PL एक्सपोर्ट टिक लगाना है और DA फाइल को सिलेक्ट करना है। अगर वो 3 फाइल जो मैंने आपको बताई टूल के साथ में आई हैं जो वो काम नहीं करती तो आपको फ्लैश फाइल पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। और सिंगल DA मे नॉट वर्क और ऑल वर्जन ड्यू टू साइनिंग। अब आप इनका कहना ये है कि जो हमने टूल में DA फाइल दी है 3 फाइल, जैसे मैंने यहाँ पे टिक, अब ये तो सिलेक्ट है ही, यहाँ पे ये 3 फाइल दी हैं, तो ये हो सकता है सभी पे काम ना करे, इसलिए आपको फ्लैश फाइल से भी DA फाइल को लेना पड़ सकता है। ज़्यादातर में ये काम कर जाएंगे, लेकिन जिनमें काम नहीं करता उनमें आपको फ्लैश फाइल पे डाउनलोड करनी है सेम वर्जन की। MIUI 12 है, 12 की 13 है, 13, 14 है, 14 में जो वर्जन है वही फाइल आपको पहले चेक करके वही फाइल आपको गूगल से डाउनलोड करनी है। अब आते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको सिंगल DA फाइल तो काम नहीं करेगी सभी वर्जन पे, जो मैंने आपको बता दिया। 13C Note 13 5G ये मॉडल ऐड ही हैं। एक और है फिक्स DM वेरिटी एरर फॉर सेव ऑन सेव फॉर्मेट। DM वेरिटी कई बार क्या किया रेडमी Xiaomi पोको के मोबाइल में, अगर आपने सेव फार्मेट किया तो सेव फार्मेट में DM वेरिटी एरर आ जाता था। मोबाइल ऑन करेंगे तो कोने में DM वेरिटी एरर लिखा रहता था। उसका कारण क्या था कि सेव फार्मेट में कोई बग था, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। जैसे ये है सेव फार्मेट ऑन DM वेरिटी। यहाँ पे अगर आपने सेव फार्मेट किया मोबाइल को तो Xiaomi के मोबाइल में, रेडमी पोको में कुछ मॉडल में DM वेरिटी आ रहा था, वो अब नहीं आएगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, 1 मिनट, ये है एडेड सेव फार्मेट फंक्शन फॉर Xiaomi। सबसे पहले तो इसको उन्होंने फिक्स कर दिया, DM वेरिटी अब नहीं आएगा सेव फार्मेट में। दूसरा है सेव फार्मेट फंक्शन फॉर Xiaomi। अलग से इन्होंने यहाँ पे सेव फार्मेट फंक्शन, ये देखिए पहले सेव फार्मेट यही था, ओप्पो का था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे अलग से सेव फार्मेट केवल Xiaomi रेडमी पोको के मोबाइल के लिए दे दिया है। तो आप जब आप Xiaomi रेडमी का मोबाइल, पोको का मोबाइल आता है तो सेव फार्मेट पे आप यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा जो है सेव फार्मेट प्लस FRP फॉर Xiaomi, एक और ऑप्शन ऐड कर दिया यहाँ पे, सेव फार्मेट प्लस FRP केवल Xiaomi रेडमी और पोको के मोबाइल के लिए। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पासवर्ड भी हटाना है, FRP भी करना है, तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। मतलब जैसा ओप्पो के लिए था पहले, वैसा आप Xiaomi के लिए अलग से इन्होंने दे दिया। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। पहला सेव फार्मेट Xiaomi, और सेव फार्मेट प्लस FRP Xiaomi, और DM वेरिटी आ रहा था उसको भी इन्होंने फिक्स कर दिया। हाँ, तो ये हो चुका है यहाँ पे। अब आते हैं इम्पोर्टेंट कुछ इन्होंने नोट बताए हैं। यू नीड टू DA फॉर सेम वर्जन एंड रीजन। अगर आपको DA फाइल जो टूल में उससे नहीं हो पा रहा है तो आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। सेम वर्जन होनी चाहिए, जो आपके मोबाइल में है वही फाइल आपको डाउनलोड करनी है। और आपके मोबाइल में कौन सी फाइल है इसके लिए आप MI असिस्टेंट मोड पे देख सकते हैं। असिस्टेंट मोड पे मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, रीड इन्फो लेंगे, आपका जो है जिसको हम साइलोड मोड बोलते हैं, उस पर आपको इसकी रीड इन्फो आ जाएगी, तो वही फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा है ड्यू टू नंबर फर्मवेयर रीजन ऑल नॉट सूटेबल। ड्यू टू नंबर्स, अगर आप डाउनग्रेड फाइल यूज़ करते हैं तो उसमें जो है सूटेबल नहीं रहेगा ये। और एक बात और उन्होंने बताई, इफ़ DA1 स्टेज इज़ फेल दैट मीन्स सेलेक्ट DA इज नॉट कंफर्टेबल। अगर आपने यहाँ पे DA फाइल सेलेक्ट की है कोई सी भी, और स्टेज 1 चलती है जब हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं, DA1 पे ही अगर फेल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो आप DA सेलेक्ट की है वो सपोर्टेबल नहीं है। जैसे मेरे पास जो मैंने आपको मॉडल बताया 13C आया, हालांकि वो तो हो जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए, और DA1 की जो लाइन चलती है उसके बाद जो है एरर आ जाता है, इसका मतलब वो है जो हमने DA फाइल सेलेक्ट की है वो सपोर्टेबल नहीं है। तो ये भी उन्होंने खुद ही बता दिया कि अगर ऐसा होता है आपके साथ में एरर आता है तो जो है DA फाइल जो है सपोर्टेड नहीं है। इन सच केस यू मस्ट सेलेक्ट DA फ्रॉम सेम वर्जन एंड रीजन।
सेम वर्जन और सेम कंट्री की आपको फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। जो आपके मोबाइल में फ़ाइल है, जो जिस कंट्री का मोबाइल है, ग्लोबल वाला है तो ग्लोबल वाली, इंडिया वाला है तो इंडिया वाली आपको फ्लैश फाइल से DA सेलेक्ट करनी है। दिस मेथड वर्क ऑन ऑलमोस्ट ऑल Xiaomi डिवाइस बाय यूजिंग DA फ्रॉम फर्मवेयर। ये जो मेथड है Xiaomi के लगभग सभी मोबाइलों पे काम करेगा, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, MediaTek CPU का लेटेस्ट से लेटेस्ट हो, डाउनग्रेड से डाउनग्रेड हो, सभी मॉडल पे ये ऑलमोस्ट UMT टीम का कहना है सभी पे ये काम करेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे PL एक्सप्लोर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको फ्लैश फाइल से DA फाइल को सेलेक्ट करना है। आपका जो है फिर आपको उस पर जो भी करना है, MI अकाउंट हटाना है, FRP करना है, सब कुछ आप कर पाएंगे। और अपडेटेड इंटरनल लोडर, दिस यहाँ पे इनकी सीधी सीधी बात है, जो टूल का इंटरनल लोडर रहता है, इंटरनल फाइल रहती हैं, उनको भी इन्होंने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए, दिस शुड फिक्स DA सिलेक्शन एरर फॉर सम चिप्स। कई CPU में DA फाइल सेलेक्ट करने पे एरर आ रहा था, इसको भी इन्होंने फिक्स कर दिया है। DA फाइल जो डाउनलोड एजेंट फाइल हम सेलेक्ट कर रहे थे उसमें भी एरर आ रहा था कई CPU में, तो इसको भी इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो लगभग देखा जाए तो इस बार जो MTK का अपडेट दिया है इन्होंने मतलब पूरा हिला दिया है टूल को, सब कुछ मतलब A to Z उन्होंने आपकी इस बार सुधार के दे दिया। DMBIT एरर को मतलब जो आ रहा था उसको हटा दिया, पूरा आपको बता दिया कि कैसे करना है। MediaTek CPU Xiaomi Redmi Poco का कोई सा ही मोबाइल आता है 101% UMT से हो जाएगा। सिर्फ आपको आना चाहिए कि आपको करना कैसे। अगर PL एक्सप्लोर मोड पे नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो आपको फिर फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, सेम फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, उसकी DA सेलेक्ट करनी है। DA में भी अगर कोई एरर आता है, DA1 के बाद अगर आपका मोबाइल कनेक्ट किया, DA1 फाइल चढ़ती है, उसके बाद एरर आ जाता है, इसका मतलब DA फाइल सपोर्टेबल नहीं है। हो सकता है जो वो फाइल आपने डाउनलोड की वो ग्लोबल वाली हो, हमारा मोबाइल इंडिया वाला है तो इंडिया वाली आपको फाइल वहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस बार मैंने स्लो इसलिए बोला क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप बहुत स्पीड में बोलते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्लो बोला, ताकि आपको थोड़ा सा, जिन भाई को लग रहा था मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो उनको लगे कि अब ठीक है, हाँ बात समझ में आ रही है। तो यही था पूरा अपडेट, डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 बार शूट किया वीडियो जब जाके ये अभी कंप्लीट हो पाया। थैंक यू।